ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हम सुयशा देवी कौन है इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपके सामने ये पूरा फोटो है। ये पुराना फोटो है, मुझे ये गूगल के ऊपर कुछ महीने पहले मिला था। इसके ऊपर मैंने नेट पर बहुत सारी जानकारी देखी कि इस फोटो के लिए कोई जानकारी उपलब्ध है क्या, परंतु कुछ लोगों ने इसको वराही का रूप दे दिया, मतलब वराही देवी है ऐसा कहा। असल में ये फोटो, इसमें दिखने वाली जो देवी है यह वराही देवी नहीं है। ये देवी नंदी की पत्नी सुयशा देवी है। अब कुछ जगहों पे इस फोटो को देखकर कुछ लोगों ने कामधेनु गाय देवी भी कहा है, कामधेनु देवी भी कहा है, परंतु ये कामधेनु देवी भी नहीं है। कामधेनु देवी एक स्वतंत्र विषय है और इस फोटो में दिखने वाली ये जो गाय स्वरूप वाली देवी है ये पूर्ण रूप से अलग है। अब ये जो फोटो में दिखने वाली जो गाय के मुख वाली देवी है, आप कहां से ये वराही का रूप देखती है? क्योंकि वराही को जो होता है वो आगे ऐसे एक सींग होते हैं, दो सींग होते हैं और उसका शुक्र मुख अलग रूप में होता है। इसके कान भी जो होते हैं ना, अलग टाइप के कान होते हैं और गाय के कान जो होते हैं वो अलग टाइप के कान होते हैं, उसका आगे का मुख अलग होता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। अब ये है सुयशा देवी। गूगल के ऊपर भी सुयशा देवी के ऊपर, नंदी की पत्नी के ऊपर ज्यादा आर्टिकल नहीं है। सुयशा देवी के बारे में इतना ही लिखा है कि वह नंदी की पत्नी है। मरुदगण जो थे, ये जो मरुदगणों की पुत्री सुयशा थी, उसका विवाह नंदी से किया गया, इतना ही लिखा है, परंतु पूर्ण रूप से देवी की जानकारी नहीं है। इवन आप देवी का फोटो देखेंगे तो देवी के 4 हाथ है, परंतु लेफ्ट साइड में 2 हाथ आपको दिख रहे हैं, परंतु राइट साइड में आपको एक ही हाथ दिख रहा है। वो हाथ कहाँ गया? आप देखिए देवी के जो कान है, तो कान के नीचे बालियां लगाई जाती है, परंतु इसके जो है वो बाल जो है, उसने बालों के ऊपर अपनी वो कान की जो बालियां होती है वो रख दी है। ठीक है। अब देखिए लेफ्ट उसका अगर हाथ देखेंगे ना देवी का, सुयशा देवी का लेफ्ट हैंड देखिए, उसने पल्लू जो है सफेद पल्लू को पकड़ा हुआ है नीचे। तो ये क्या है? उसका राइट हैंड गया कहा? फिर आप देखिए उसका जो मुकुट है, मुकुट में 4 सिंग है, मुकुट के 2 सिंग, खुद के 2 सिंग, और वराही जो होती है ना उसको आगे एक्चुअली सिंग होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, दांत होते हैं, उसको सिंग नहीं बोलते, दांत बोल सकते हैं उसको। तो आज हम इस लेक्चर में सुयशा देवी के बारे में प्रॉपर जानकारी लेंगे मित्रों। ये नॉलेज हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा संशोधन करके आपके सामने रख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रॉपर सुनिए, क्योंकि कोई भी देवता का आप विश्लेषण करते हैं, कोई भी देवता आपके सामने आती है, उसका विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। हमारे भारत में कुछ ऐसे देवता है कि जिनके हाथ पैर नहीं है, उनको एक पत्थर के शिवलिंग के रूप में पत्थर में पूजा जाता है। जैसे वैष्णो देवी है या ज्वालामुखी देवी है, ऐसे बहुत सारी देवियां है, या चामुंडा देवी है, ऐसे बहुत सारी देवियां है, परंतु उनका ओरिजिनल रूप जो होता है ये अलग होता है। उनके हाथ पैर, उनका पहनावा अलग होता है। इनका विश्लेषण हमें करना आना चाहिए। बगलामुखी हो, ललिता हो, इनका विश्लेषण हमें बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। जो कोई संस्था, जो कोई गुरु इसका विश्लेषण बहुत अच्छे से करता है, वो आपको ऑथेंटिक साधना, ऑथेंटिक विद्या, नॉलेज सिखा सकता है। आज हम यही सब कुछ देखने वाले हैं। हमारा ये लेक्चर शुरू करने से पूर्व हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेक्चर आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है तो कुलदेवी के लिए हमारी सिद्ध कुंजी का साधना है, जिसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया है, और मनसा देवी की भी साधना है। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर, संतान को अच्छा सुख मिले, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें मनसा देवी की साधना भी बहुत उपयुक्त होती है। जिनको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, ऑथेंटिक सीखना है प्रॉपर, वह श्री विद्या इसेंशियल, एडवांस श्री विद्या इसेंशियल, ये नॉलेज हमसे ले सकते हैं। महाकाली के विषय में कालीकुल श्री विद्या भी हम सिखाते हैं, वो नॉलेज भी कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। अभी हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। सुयशा देवी ये नंदी की पत्नी है, इतना तो आपको समझ में आ गया। फोटो देखिए, आपको फोटो का थोड़ा सा विश्लेषण मैंने बताया। सुयशा देवी को सुयशा, एक तो आपको बात बताता हूं, जो गूगल के आर्टिकल में लिखा है कि सुयशा मरुदगणों की पुत्री है, असल में ये मरुदगणों की पुत्री नहीं है।
मरुद गुणों का और इसका ऐसा कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है, इसकी कहानी ही लुप्त है। और ये बहुत सारी देवियां है, ये कभी आगे नहीं आती मित्रों। बहुत सारी देवियां अपने आप को लुप्त गुप्त रखती है, सीक्रेट रखती है। सुयशा देवी को नंदिनी भी कहा है, नंदी की पत्नी नंदिनी। सुषा भी कहा है, उसको नंदीपति भी कहा जाता है, सूर्यकांति भी कहा जाता है। और आप देखिए इसका रूप ना लक्ष्मी जैसा, सफेद कमल है, सफेद पल्लू पकड़ा है। इसलिए कुछ जगहों पर, कुछ देवताओं में कुछ जगहों पर जो सीक्रेट लोग होते हैं वहां पर सुयशा देवी को लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, अभी जो सुयशा, ये नाम कैसे पड़ा? सुयशा, सुयशा ये सूर्य की मानी हुई प्रिय बहन है, इसलिए सूर्य सुयशा, ये सूर्य के नाम से इसको जाना गया, क्योंकि सूर्य ने इन्हें एक वरदान के रूप में सूर्य का एक हिस्सा एनर्जी दी है। जो उसके राइट हैंड में आप देख रहे हैं ना, एक डंडी है राइट हैंड में पकड़ी हुई, उसके ऊपर सूर्य जैसा चक्का दिख रहा है आपको, ये सूर्य की एनर्जी का प्रतीक है और उसको एक डंडी के द्वारा पकड़ा हुआ है। आप देखिए उसके नीचे ना और एक हाथ नहीं है, पर आप लेफ्ट साइड में जाइए, एक तो आपको समझ में आएगा ना सुयशा नाम कैसे आया इसका। इनको अमृता देवी की पुत्री भी कहा जाता है। अमृता देवी की पुत्री इसलिए क्योंकि ये अमृत जैसी पवित्र है। ठीक है, अब इसका एक हाथ में आप देखिए, इसके एक हाथ लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड में उसके ना एक धूप जो होता है, धूप, ये धूप जिसको हम दिखाते हैं ना, वो धूप का एक पॉट है। ठीक है, बर्तन जैसा धूप दानी जिसको कहते हैं, वो धूप दानी है। ये धूप दानी इसने क्यों पकड़ी है? अब देखिए नंदी जो है सुयशा के पति, ये भगवान शिव और पार्वती इनके प्रथम गण है, प्रथम पुजारी है और ये प्रथम पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा में, शिव और पार्वती की पूजा में धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धूप से जो पूजा किया जाता है, ये धूप का तत्व ये सुयशा देवी के पास आता है। धूप अलग अलग टाइप के होते हैं। जब धूप में अलग अलग प्रकार की आहुति दी जाती है, अलग अलग वनस्पति डाली जाती है, अलग अलग धूप डाले जाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो अलग अलग प्रकार का धुआं आता है। इसकी भी एक अलग विद्या होती है, ये इनके पास आती है। इनके पास गंगा का भी आशीर्वाद होने के कारण क्या है कि ये जो धूप का पॉट है, इससे गंगा जल भी ऑटोमेटिकली आता है, इसलिए उसने धूप पकड़ा हुआ है। स्मेल, गंध, फिर धूप में क्या होता है, एक आध्यात्मिक एनर्जी, एक प्रकार से एक नशा भी होता है। ये भी विद्या जो होती है ये इनके पास आती है मित्रों। अब देखो सुयशा देवी ने नीचे लेफ्ट हैंड में एक सफेद कलर का पल्लू पकड़ा है। अब कौन सी देवियां जो होती है वो पल्लू पकड़ती है? सारे जो होते हैं वो नहीं पकड़ती। जो देवियां पति को आगे करके खुद उनके पीछे गुप्त रहती है, सीक्रेट रहती है, वो एक उनका विशेषता होती है। दूसरा पतिव्रता, दूसरा जो है वो अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, अपना रूप कहीं को क्लोज नहीं करना चाहते, अपनी पवित्रता दिखानी चाहती है। तो और अगर इनके पास पहले जाना है तो आपको इनके पति से बात करनी पड़ेगी, इनके पति को देखना पड़ेगा। ये जो विशेषता है ये पल्लू दिखाती है मित्रों। तो आप देखिए पहले के जमाने की महिलाएं जो होती थी वो शरीर के ऊपर अपना एक शॉल लेती थी, पल्लू लेती थी अलग टाइप का, वो एक विशेषता है। अब आगे जाकर इनके मुकुट के ऊपर हम देखते हैं, सुयशा देवी के सर पर 4 सींग है। इसके जो 2 सींग है ये इनके खुद के हैं और मुकुट के अलग से 2 सींग। मुकुट के 2 सींग यह दर्शाते हैं कि यह नंदी की पत्नी और एक महारानी है नंदी की। ठीक है, तो एक नंदी के भी 2 सींग महारानी के और इसके 2 सींग, ऐसे पकड़ के 4 सींगों की एनर्जी इसके पास आती है। ये इनकी विशेषता है। दूसरा कि आपको अभी और एक सीक्रेट बात बताता हूँ। ये देखो मांग टीका है उनके। मांग टीका जब होता है ना तो समझ लीजिए कि ये विवाहिता होती है। मांग टीके के नीचे ना 4 जो है वो टिक्स है। ठीक है, तो ये जो 4 टिक्कियां है मांग टीका के नीचे, ये 4 वेदों की ताकत इनके पास दर्शाती है। उससे भी आगे अब मेन जो मुद्दा है, मेन जो सीक्रेट है, अब देखो सूर्य का इनके राइट हैंड में एक प्रकार से चक्र है सूर्य का। सूर्य के चक्र को एक डंडी से पकड़ा हुआ है, परंतु यहां पर इनका जो सेकंड हैंड है वो कहाँ लुप्त हो गया? सेकंड हैंड यहाँ पे लुप्त होने का यही कारण है
कि ये दिखाती है ये कितनी गुप्त है, ये सामने नहीं आना चाहती, अपनी ताकत दर्शाती है। अब देखिए, अगर इनका आपने ना राइट हैंड देखा ना, राइट हैंड पूरा, तो राइट हैंड में आपको सूर्य का चक्का दिखाई देता है, सूर्य की एनर्जी दिखाई देती है, और ये सूर्य की एनर्जी एक डंडी के द्वारा पकड़ी हुई दिखाई देती है। परंतु डंडी के साइड में और एक छोटी स्मॉल डंडी है, ठीक है, स्मॉल डंडी है जो मेन डंडी के पीछे है, और ये जो स्मॉल डंडी है ये इनके गुप्त हाथों ने पकड़ा हुआ है। तो जो राइट हैंड है इसके पीछे ही इनका गुप्त हाथ है, उसने ये पकड़ा हुआ है, जो गुप्त दंडी होती है वह पकड़ी है। ये गुप्त दंडी क्यों पकड़ी हुई है? क्योंकि सूर्य की ताकत इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, तो ये बैलेंसिंग एनर्जी उसके पीछे दिखाई है। इसलिए ये अलग अलग देवी के ना बहुत अलग अलग सीक्रेट होते हैं मित्रों, ये बहुत जरूरी है। और एक विशेषता अगर आप देखेंगे ना, तो देवी के कान देखिए, कान, परंतु इसने ना कानों को बालियां नहीं लगाई है, ठीक है, उसने अपने बालों के ऊपर बालियां लटकाई हुई है, ये इसकी विशेषता है। बहुत सारी पवित्रता, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एक हम कह सकते हैं सात्विक ऊर्जा, जो पल्लू पकड़ती है वो सात्विक ऊर्जा वाली देवियां अधिक होती है, इसमें बहुत सारी पवित्रता होती है। ऐसी बहुत सारी एनर्जी सूर्यशा देवी के पास है। सूर्यशा ये नाम पड़ा ही इसलिए है कि ये सूर्य की बहन के रूप में है, सगी बहन नहीं है, मानी हुई बहन है, परंतु इनकी कथा अलग है। क्यों सूर्यशा और नंदी पत्नी सूर्यशा और सूर्य भाई बहन बन गए? क्यों सूर्य ने अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा सूर्यशा को दिया, एक बहुत बड़ा रहस्य है। परंतु आज हम इतना ही आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सब्जेक्ट बताया। किसी भी देवता का अच्छे से विश्लेषण आना बहुत जरूरी है। कोई भी देवता उठकर ये करती है वो करती है ऐसा बोल के कुछ नहीं होता, डीप अभ्यास सूक्ष्म रूप से होना आवश्यक है। हमारे श्री विद्यापीठम में हम गिना चुने ही साधना सिखाते हैं, गिना चुना ही नॉलेज देते हैं। आप हमारे श्री विद्यापीठम नॉलेज को आप देखिए, हमारा वेबसाइट देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।